और वहाँ वो दुखी हैं तो भारत में नागरिकता ले सकते हैं, अपना जीवन बसर अच्छी तरह कर सकते हैं। ये नियम कम से भी कम 10 करोड़ लोग उन्होंने ऐसे ही इस देश में बढ़ा दिए। आज वो 10 करोड़ ही जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक वो हो रहे हैं। लड़ाई झगड़ा और मारकाट होती है ना, ये सब नेताओं की अपनी करीबी होती है। आज की डेट में हर मुसलमान में आतंकवादी दिख रहा है। मस्जिदों के अंदर ये पढ़ाया जाता है, आतंकवाद सिखाया जाता है। देवबंद को जो बच्चों को गलत शिक्षा देता है, आतंकवादी पैदा करता है। हाँ, एक्ट है, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसमें कोई है और भी बता दूंगा, आई नहीं समझ में। तो इसमें क्या है, इसमें कोई नुकसान थोड़ी है किसी के लिए। जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिंदू उन्हें मारा काटा जा रहा है, उन्हें उनके अनुसार जीने नहीं दिया जा रहा है अपने धर्म के अनुसार, और वहाँ वो दुखी हैं तो भारत में नागरिकता ले सकते हैं, अपना जीवन बसर अच्छी तरह कर सकते हैं। ये नियम है। लेकिन आपको पता है एक चीज़ कि काफ़ी सारे हिंदू, ठीक है, भारत देश में आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मजनू की टीला की बात कर ली जाए या फिर अलग अलग जगहों की बात, कितने बुरे हालात में हिंदू जी रहे हैं वहाँ पे। वही तो बात है। अब इसमें किसकी गलती देखो, इसमें सारी गलती तो देखो कांग्रेस की है। सुनो क्यों है, क्योंकि इस कांग्रेस ने इतना बुरा किया इस देश के साथ। आपको पता है सिटीजन एक्ट 6A भारत के संविधान में लेकर के आए थे, तो उसमें 6A में क्या है कि जो बांग्लादेश के नागरिक थे जो 1971 में आए थे, जिनकी संख्या यहाँ पर करोड़ों में थी, वो सबको राजीव गांधी ने अपनी जो है भारत की नागरिकता दे दी। तो कम से भी कम 10 करोड़ लोग उन्होंने ऐसे ही इस देश में बढ़ा दिए। आज वो 10 करोड़ ही जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक वो हो रहे हैं। जो चलिए, अब कांग्रेस ने गलती की तो की, अब भाजपा आ गई है, 10 साल से भाजपा है, सुधार सकती है ना इस चीज़ को। हाँ, ये 6A मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भाजपा को आते नहीं। सबसे पहले जो संविधान का आर्टिकल 6A बनाया है राजीव गांधी ने, उसे बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए। और जो 1971 में आए हुए उन्हें उनके देश वापस भेजना चाहिए। जो पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, यहाँ बांग्लादेश से, वैसे तो बांग्लादेश से आए हुए नागरिक हैं जो रोहिंग्या कहा जाता है, जिन्हें नहीं, रोहिंग्या तो अब आए। हाँ। ये 1971 के युद्ध के दरम्यान आए थे। उस समय जब पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है, ये पूर्वी पाकिस्तान था, तो वहाँ युद्ध हुआ था। जो पाकिस्तानी थे उन्होंने, वहाँ की सेना ने उन पर बड़ा अत्याचार किया, जो बहुत ज़बरदस्त। आप क्या कहेंगे सर? हाँ, कुछ तो कह लीजिए सीए पे। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, आप बताइए सर, क्या देखिए, लगता है? मैं इतनी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं रखता कि ये सीए और ये सब क्या है। कुल मिला के बात सारी ये है कि सब ये जो लड़ाई झगड़ा और मारकाट होती है ना, ये सब नेताओं की अपनी करीबी होती है। आम आदमी जो होता है वो मारा जाता है। क्या हिंदुओं में गलत नहीं है, या मुसलमानों में गलत नहीं है, या सिखों में गलत नहीं है? जब 84 में इंदिरा गांधी को मारा गया, उस समय सबके दिमाग में, मैं छोटा था, 10 साल का था, तो मुझे हर एक सरदार के अंदर आतंकवादी दिखाया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी को मारा एक सरदार ने। आज की डेट में हर मुसलमान में आतंकवादी दिख रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है बच्चों के दिमाग में? आजकल का बच्चा जो कोई भी मुसलमान दाढ़ी वाला देखता हो, वो बोलता है, अरे यार, कहीं ये आतंकवादी तो नहीं है। ठीक है, स्कूल में तो नहीं पढ़ाया जाता, ये कहाँ से आ रहा है? ये समाज कर रहा है ना। अब ये भाई साहब की एक बात पे मैं बहुत हैरान हूँ। इंदिरा गांधी संग्रहालय में आप जाके देखिए, राजीव गांधी की अंतिम पोशाक के टुकड़े टुकड़े होके टांग रखे हैं। माँ उनकी मरी, राजीव गांधी खुद चले गए, और ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया। कहते हैं 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी थी उस वक्त जिस समय भारत आज़ाद हुआ था? देखो, मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने जो है आपस में ना बंटवारा करने के लिए, हिंदू मुसलमानों में विभेद पैदा करने के लिए भारत के संविधान में एक्ट बनाई। मैं वो नहीं कह रहा। जैसे कि 1995 का वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया उन्होंने, 1952 में आर्टिकल 28 बनाया, जिससे कि धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार हिंदुओं से छीन लिया गया। जबकि आर्टिकल 30 में दूसरी तरफ ही जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम या ईसाई हैं, उनको धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार दे दिया गया। तो मैं इस विभेद की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस, आप ही तो कह रहे थे अभी कि जो मुस्लिम समुदाय के खासकर लोग हैं, थोड़ी शिक्षा कम है। हमारे साथ सरदार जी भी थे, वो भी यही कह रहे थे। वही मैं जानना चाहता हूँ कि ये आपको किसने बताया कि मुस्लिम? मेरा नाम आशीष सिंह है, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा। मैं राजपूत आदमी हूँ, और ना मैं भारतीय जनता पार्टी को मानता, और ना मैं कांग्रेस को मानता, और ना मैं किसी भी पार्टी को मानता। मैं बहुत देर से यहाँ सिर्फ सुन रहा हूँ लोगों का विचार, और मेरे दिल में एक बात है। मैं 10 साल का था जब राजीव गांधी मारे गए। मैं सुबह 7 बजे से सो के उठा, स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ, तो मुझे मालूम पड़ा कि आप सुनिए कि राजीव गांधी को मार दिया गया।
मैं अपनी साइकिल उठा के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भागा, मैंने एक न्यूज़पेपर ख़रीदा, उसमें लिखा कि राजीव गांधी को मार दिया गया। मैंने ऐसे 10 न्यूज़पेपर 2-2 रुपए के खरीद के पढ़े कि शायद किसी एक न्यूज़पेपर में ये खबर गलत आ जाए कि राजीव गांधी नहीं मरे। क्या राजीव गांधी ने कौन से इलेक्शन के टाइम पे या कौन से नेताओं के टाइम पे धांधले नहीं होते? अभी लालू का जो भाई साहब ने लालू बात बोली आया। है, जो भाई साहब ने बोला, मैंने सुन रहा था, इन्होंने ये कहा कि मस्जिदों के अंदर ये पढ़ाया जाता है, आतंकवाद सिखाया जाता है। आपने कभी सुना मस्जिद के अंदर बैठ के? दारुल उलूम देवबंद जो सबसे बड़ा मुसलमानों का उत्तर प्रदेश सहारनपुर में, वो उसने गजवाए हिंद, उसने पता है क्या कहा है? गजवाए हिंद होगा भारत के अंदर, और जो शहीद होगा गजवाए हिंद के नाम पर उसे गाजी की उपाधि से विभूषित किया जाएगा। और मेरे भाई ये मुझे बता दें, हूँ इस गाजी, गाजी कौन होता है? अगर तुम्हें नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जो इस्लाम के नाम पर, चाहे वो आतंकवादी हो, निर्दोष लोगों की हत्याएं करे और हिंदुओं को मारे, यानी अपने मुसलमानों के अतिरिक्त, उसे जन्नत में, वो प्रावधान है इनके जो धार्मिक में, उसे जन्नत में जाने से अल्लाह भी नहीं रोक सकता है, और उसे 72 हूर मिलेंगी। उनके कॉन्सेप्ट वो इनसे कभी स्वर्ग देखा है किसी ने? जन्नत देखा है आपने? ये स्वर्ग देखा है? आप देखिए, जो नॉलेज आपको आर्टिकल होगी, इतनी नॉलेज मेरे को नहीं है। हाँ, तो ये बताइए कर्म इस दुनिया में कर्म प्रधान है। मानता हूँ, आई बिलीव बौजी आप मेरे सुनो, ये कर्म प्रधान है इस दुनिया में। अगर रोड पे एक मुसलमान मर रहा है या हिंदू मर रहा है, तो ये आपको पहले पूछना नहीं है कि भाई मुसलमान है कि तू मर रहा है, बता, नाम बता पहले, फिर तेरे को बचाऊंगा। ये इंसानियत जब तक समाज में नहीं आएगी ना, तब तक ये हिंदू मुसलमान खत्म नहीं होगा। ये बात नहीं है, जब तक ये मदरसों में ये एजुकेशन नहीं निकाली जाएगी, बच्चों को रोक नहीं लगाई जाएगी, और गजवाई हिंद की जो थ्योरी, रोक कौन लगाएगा? भाई एजुकेशन पॉलिसी अब सरकार को बनानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो दारुल उलूम देवबंद है, इस पर रोक लगा देनी चाहिए। इस पर रोक क्या, इसे बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद को, जो बच्चों को गलत शिक्षा देता है, आतंकवादी पैदा करता है, उन्हीं मदरसों में जो हमारे भाई कह रहे थे, जिसमें उसने खुद कहा, आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों की एक पहचान है, मतलब कि वो इस धर्म का है या उस धर्म का है? दारुल उलूम देवबंद में पहचान नहीं करा। दारुल उलूम देवबंद में जब गजवाई हिंद की थ्योरी, आपको तो पता है, आपने पढ़ा है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी गिर रखा है। मैं कोई गलत नहीं कह रहा, मैं एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं कहता हूँ, बिल्कुल अकॉर्डिंग रूल के कहता हूँ। एक शिक्षित व्यक्ति से जो उपेक्षा की जाती है, मैं वही कहता हूँ। उन्होंने घेर रखा है दारुल उलूम देवबंद ने कि भारत को गजवाए हिंद बनाना, और जो शहीद होंगे उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा, जो इसमें बलिदान होते हैं। वापस से मुद्दे पर आते हैं। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है। जितना इंसान वो एजुकेटेड है, जितनी उसकी फैमिली ने इस देश के लिए किया है, क्या वो कहलाने के लायक है? आप बताइए, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? एज ए रिपोर्टर मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? रिपोर्टर नहीं बोल सकते हम कुछ। अच्छा, एज ए रिपोर्टर नहीं बोल सकता। सर, आपको लगता है कि वो पप्पू हैं? नहीं जी, राहुल गांधी, मैं मानता हूँ इतने पढ़े लिखे, इतने काबिल आदमी हैं कि उनके बराबर इंग्लिश कोई बोल ही नहीं सकता। इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश या देखिए, बिना इंग्लिश बोले ही मोदी जी विकास कर रहे हैं देश का। मैं क्या बोलूँ, कर तो रहे हैं। आप बताइए। देखिए मैम, राहुल गांधी की वो जो बता रहे हैं, नहीं पहुँची, देखो पता क्या, राहुल गांधी की क्वालिटी में बताने के लिए ना, वो पता क्या हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि शायद कांग्रेस की और बीजेपी की बात हो रही है, तो वो मैं करना नहीं चाहूँगा। मैं क्वालिटी की बात बता रहा हूँ आपको। आप मोदी में भी 100 क्वालिटी हैं। जो उन्होंने राम मंदिर के लिए किया, जो उन्होंने कश्मीर में किया, जो उन्होंने 370 के लिए किया, वो बहुत ही अच्छा किया। पर आपको पता है कि आज की डेट में रिटेलर खत्म हो चुका है। रिटेलर के पास काम नहीं है,